आर्टिकल्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कहाँ पे इनको इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इनको इस्तेमाल नहीं करना, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना। अच्छा, कई दफ़ा हमें अपनी लैंग्वेज के अंदर स्पोकन में या लिखते हुए किसी एक नाउन के बारे में कोई दो और नाउन या दो से ज़्यादा नाउन्स उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड अ जेंटलमैन फॉर एग्जांपल। तो इसमें हमने ही के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, प्लेयर और गुड प्लेयर या और जेंटलमैन। तो अब इसमें रेपिटिशन आपको जो है वो करना पड़ेगी आर्टिकल्स की, या हम करते हैं आर्टिकल को रिपीट। तो ये कब करते हैं और कब नहीं करते, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी की जो हमारी गुफ्तगू है उसका फोकस यही है कि हम कहाँ पे रिपीट करते हैं आर्टिकल्स को। अगर तो जो दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन किसी एक बंदे के लिए यूज़ किए जा रहे हों, अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन किसी एक शख्स के लिए यूज़ किए जा रहे हों, तो फिर हम एक नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं, दूसरे नाउन के साथ आर्टिकल ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखिए, कायद आज़म वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेट्समैन। एक हमने ओरेटर और दूसरा स्टेट्समैन ये यूज़ किया है। ये दोनों हम कायद आज़म के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो पहले के साथ हमने लगा दिया कायद आज़म वॉज अ ग्रेट ओरेटर, और दूसरे के साथ जो स्टेट्समैन है हमने ड्रॉप कर दिया एंड स्टेट्समैन। हमने ये नहीं कहा कायद आज़म वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड ग्रेट स्टेट्समैन, नहीं, बल्कि सिर्फ स्टेट्समैन ये हमने यूज़ किया, हमने उसके साथ आर्टिकल को ड्रॉप कर दिया। अगर दो नाउन्स दो मुख्तलिफ लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर हम दोनों के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि द प्रेजिडेंट एंड द सेक्रेटरी कट द केक, द प्रेजिडेंट एंड द सेक्रेटरी कट द केक। अब प्रेजिडेंट के साथ भी द लगा हुआ है, सेक्रेटरी के साथ भी द लगा हुआ है। इससे पता चला कि ये दो मुख्तलिफ लोग हैं एक ही बंदे के लिए। वैसे भी प्रेजिडेंट और सेक्रेटरी एक तो नहीं हो सकता, तो हमने इनके साथ आर्टिकल लगाया है। एक और एग्जांपल से थोड़ा और वाज़े कर देता हूँ। जैसे मैं कहना चाहूँ मेरे पास सफ़ेद और किताब, सफ़ेद और सुर्ख बुक का कवर है, या बुक है मिसाल है, तो मैं कहूँगा आई हैव अ रेड एंड वाइट बुक। अ रेड, आई हैव अ रेड एंड वाइट बुक का मतलब है कि मेरे पास एक किताब है जो रेड भी है और वाइट भी। और अगर मैं कहना चाहूँ कि एक रेड है और एक वाइट है, तो फिर मैं कहूँगा आई हैव अ रेड एंड अ वाइट बुक। आई एम श्योर आपको समझ आ चुका होगा। एक और एग्जांपल है छोटी सी, वो देख के फिर हम थोड़े से सेंटेंसेस में देखते हैं कि रेपिटेशन करनी है कि नहीं करनी। और वो एग्जांपल क्या है, देखिए, आई विल ब्रिंग अ पेन, इरेजर और पेंसिल। आई विल ब्रिंग अ पेन, इरेजर और पेंसिल। अच्छा, या हो सकता है आई विल ब्रिंग अ पेन, एन इरेजर और अ पेंसिल। अब सब ये जो पेन, इरेजर और पेंसिल सबके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, और जो पहले मैंने बोला उसमें सिर्फ एक के साथ लगा हुआ। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट इनमें से पहले वाला है। जब आपने एक एक आर्टिकल ये सब बताने हैं मुख्तलिफ, ठीक है, किसी एक शख्स के बारे में नहीं, ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो फिर आपको सबके साथ अलग अलग आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो सिंगल हैं, सिंगुलर हैं और काउंटेबल हैं। लगाना तो आपको है ना, पहले के साथ तो ज़रूर लगाना है, तो जो बाकी हैं उनके साथ फिर आप ड्रॉप कर देते हैं। तो इनमें से जो पहली एग्जाम्पल है वो करेक्ट है, दैट आई विल ब्रिंग अ पेन, इरेजर और पेंसिल। किसी के साथ पहले के साथ लगा अ पेन, फिर इरेजर के साथ नहीं लगा और पेंसिल के साथ नहीं लगा। तो इस सूरत में हम हर एक के साथ अलग-अलग नहीं लगाते। दिस इज द करेक्ट यूसेज। Now let's have a look at a few sentences. The secretary and treasurer has gone on leave. The secretary and treasurer has gone on leave. आपने देखा सेक्रेटरी के साथ द लगा हुआ है, ट्रेजरर के साथ नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है ये दोनों एक ही शख्स है, जो सेक्रेटरी भी है और
ट्रेजरर भी है। और दूसरा क्लू जो हमें आगे मिला हैज़, इससे भी पता कंफर्म हुआ कि एक बंदा है। अगर ये दो अलग-अलग होते तो होता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरी एंड द ट्रेजरर हैव गॉन, लेकिन यहाँ पे हैज़ गॉन भी है और एक आर्टिकल भी ओमिट हुआ है, दूसरे जो ट्रेजरर है उसके साथ नहीं लगा हुआ। अगली एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हैव गॉन ऑन लीव। देखा, आप समझ में आई बात। पहले वाले में एक ही बंदा है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, दूसरे में दो मुख्तलिफ शख्स। विंस्टन चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेट्समैन। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, बड़ा सक्सेसफुल, तो उसके लिए इस्तेमाल हुए दो, एक ओरेटर और स्टेट्समैन। एक के साथ लगा वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेट्समैन, स्टेट्समैन के साथ नहीं। देयर वर ऑन द ज्यूरी अमंग अदर्स अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट स्टेट्समैन। ज्यूरी पता है ना, वो जजेस की काउंसिल जो मिलके एक फैसला करती है, उसको ज्यूरी कहते हैं। तो उस ज्यूरी के अंदर एक ग्रेट स्टेट्समैन था और एक ग्रेट क्या था, ओरेटर था। ये दो मुख्तलिफ लोग हैं। अगर एक होता तो फिर हम दूसरे के साथ आर्टिकल ओमिट करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी बॉट अ सूट, अ साड़ी एंड अ स्कार्फ। इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? नो, बिकॉज उसने तीन चीजें खरीदी हैं, एक पहले वो के साथ लगना काफी था। लगा दें तो बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन जो अच्छा एक्सप्रेशन है, जो बिल्कुल आप समझिए कि नेटिव स्पीकर्स के एक्सप्रेशन के बिल्कुल करीब है, उसमें आर्टिकल रिपीट नहीं किया जाएगा और सेंटेंस बनेगा शी बॉट अ सूट, साड़ी एंड स्कार्फ। डियर स्टूडेंट्स, ये भी देखा हमने कि आर्टिकल्स कहाँ लगाने, ये भी देखा हमने आर्टिकल्स कहाँ पे नहीं लगाने, और ये भी देखा कि कहाँ पे रिपीट करने और कहाँ पे रिपीट नहीं करने। तो आई एम श्योर अभी आप आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों के बारे में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मालूमात रखते हैं और आप उनको करेक्ट हमेशा यूज़ करेंगे।